और अपरिमेय संख्याओं के समूह को आपस में क्या कहा जाता है? मतलब यदि किसी, मतलब मान लो अपन, हमारे पास एक बर्तन, एक थैला ऐसा कुछ है, उसमें अपन परिमेय संख्या भी डाल दें और कुछ अपरिमेय संख्या भी डाल दें, तो क्या कहलाता है वो दोनों का समूह? है ना, वास्तविक संख्या कहलाता है। मान लो हमारे पास कोई थैला, बर्तन, बोरा कुछ भी ऐसा है, इसमें हमने कुछ परिमेय संख्या डाल दी। परिमेय संख्या कौन? जिसको पी बटा क्यू, अभी इसको समझेंगे, है ना, जिसको पी बटा क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या। और जिसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो दोनों को यदि अपन एक थैले में, एक बोरे में डाल दें तो ये, और पैक कर दें, तो ये जो अंदर प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? वास्तविक संख्याएं प्राप्त। ठीक है। इस परिमेय संख्या कौन? वे संख्याएं जिनको पी बटा क्यू, पी बटा क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? पी जो है वो कौन है? पी कौन होता है? अंश होता है। पी कौन है यहाँ पे? अंश है, अंश। ठीक है। और क्यू कौन है? हर है। जो अंश होता है ना, वो क्या होता है? भाज्य होता है कि नहीं? है ना, भाज्य। अंश कौन होता है? भाज्य। और ये जो नीचे होता है हर, वो क्या होता है? भाजक होता है। ठीक है। भाज्य भाजक जानते हो कि नहीं जानते? है ना, जब अपन कोई भाग देते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 4 का भाग दे रहे हैं 30 में। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो 4 का भाग कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। कितना आएगा? 28। जब भी भाग देते हैं तो इससे इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। कितना बच जाएगा? 2। है ना, दशमलव के बाद अभी हल कर सकते हैं, पर अपने को नहीं करना, समझता है मान। यहाँ पे 4 कौन है? 4 कौन है? भाजक। जो सामने लिखते हैं ना इधर, ये क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। ये जो 30 है मेन संख्या, वो कौन है? भाज्य। और ये 7 प्राप्त हुआ वो भागफल। और नीचे जो बचा वो शेषफल। शेषफल बोलो या शॉर्ट में क्या बोल दीजिए? शेष बोल दीजिए। ठीक है ना, इस तरह से होता है। 30 जो है ये भाज्य है, मतलब देखो, जब भी कोई संख्या, इसका मतलब कैसा हुआ? ये 30 बटा क्या है? 4 है ना। पहले आप लोग अभी तक जो है 8वीं तक नहीं, छठी सातवीं आठवीं वालों को ऐसा आता है, पर 9वीं से 10वीं से फिर ये ऐसा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह लिखते हैं उसको। आपको भाग आएगा तो इस टाइप, अभी भाग ऐसा भी आता है, 30 भागी 4, ऐसा भी आता है। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ये सब एक ही बात। पर ये मतलब मिडिल स्कूल तक, छठी सातवीं आठवीं तक ये ऐसा चलता है, ऐसा या ऐसा वाला चलता है। पर जब आप 9वीं में आ जाओगे, 10वीं में आ जाओगे, हाई स्कूल में आ जाओगे, तो इस तरह से आएगा, ऐसा वाला नहीं आता। ठीक है, बात वही है। ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं? ऊपर लिख देते हैं। और जो बटे है ना, देखो ये भाग का जो चिन्ह होता है ना, तो ऐसा भाग का चिन्ह है, ऊपर एक डॉट लगाते हैं, नीचे में एक डॉट लगाते हैं। ऊपर की डॉट एक्चुअली क्या है? पी है। नीचे की डॉट क्या है? क्यू है। मान लीजिए पी का मतलब वो अंश है ना। ये क्या है? अंश। और ये क्या है? हर है। अंश मतलब भाज्य, और ये कौन है? भाजक। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। तो ऊपर जो संख्या आती है वो क्या होती है? भाज्य होती है। देखो ये पी अंश, अंश ही जो है भाज्य है। यहाँ दर्शाते हैं इसको पी क्यू। ठीक है, दर्शाने को आप 100 से ए बी सी डी कोई भी दर्शा सकते हो, पर जनरली मानते हैं पी क्यू। इसको अपन, जरूरी नहीं कि इसको अपन पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही जो है परिमेय संख्या है, जरूरी नहीं है। आप चाहें इसको तो आप ये बोल सकते हैं कि इस संख्या को अपन ए बटे बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इस संख्या को हम एक्स बटे वाई के रूप में। वो आप क्या मान रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर जनरली पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं अपन? पी बटा क्यू। तो यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना है पर। क्या कंडीशन याद रखना है? यहाँ पी व क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पी व क्यू पूर्णांक हो। और एक और क्या बात? हाँ, क्यू इक्वल नॉट जीरो, मतलब क्यू जो है, हर जो है, हर क्यू मतलब हर, यानी जो भाजक है वो शून्य नहीं होना चाहिए। है ना, तो क्या देखो, अपन यदि ऐसा लिखेंगे क्यू बराबर जीरो, इसका मतलब क्या है? क्यू का मान जीरो होना चाहिए, या हो सकता है ऐसा। पर यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? इसको क्रॉस कर, तिरछा क्रॉस करना। ऐसा मत खींच देना, ऐसा ऐसा तिरछा खींचना। ठीक है, ये काय का चिन्ह है? क्रॉस कर दिया, मतलब बराबर नहीं। है ना, ये मतलब हो जाता है। तो जो क्यू की वैल्यू, आपको ध्यान रखना है इसमें कुछ बातों को। यहाँ पे क्यू इक्वल नॉट लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू कैसा होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्णांक और अपूर्णांक, पी व क्यू पूर्णांक हो, और क्यू की वैल्यू क्या है? जीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे पी की वैल्यू जीरो हो सकती है, पी की वैल्यू यानी अंश जीरो हो सकता है, परंतु हर जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा ये एक संख्या, बताओ इस परिमेय है क्या? अपरिमेय। क्योंकि कैसा है? हर। हर मतलब क्यू जो है वो जीरो है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये
परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अपरिमेय है कि नहीं वो बात का मैटर है, पर ये परिमेय नहीं। पर मैं इसी संख्या को ऐसा लिख दूं, चलो अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है, ठीक है, ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय है ना। अंश जीरो रहेगा कोई दिक्कत नहीं, अंश कोई संख्या हो, जीरो मतलब कोई अंक हो, कोई संख्या हो, शून्य हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर हमेशा मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा बताइए ये कौन सी संख्या है, परिमेय है क्या, है परिमेय? 10 वाले बताओ कैसे परिमेय? तो अकेली 6 यहाँ, तो पी बटे क्यों नहीं है? अंश बटा हर होना चाहिए, पी बटा क्यू होना चाहिए, भाज्यपान भाजक होना चाहिए। तो हर एक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है। पूर्णांक है वो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, एक। हर एक संख्या के नीचे एक है, जितनी की गिनती की जितनी भी संख्या, जितने भी नंबर्स हैं, उन सब में एक छुपा हुआ रहता है, आवश्यकता पड़ने पर दर्शाते हैं, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर उसका करते हैं, दर्शाते हैं, जो छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो कोई भी आप अंक लिख रहे हो ना, संख्या लिख रहे हो, उसके नीचे में क्या है, हमेशा एक है, ठीक है। तो नीचे में एक है मतलब बन गई ऊपर। तो हर एक पूर्णांक क्या होता है, गिनती का हर एक संख्या, हर एक अंक क्या होता है, परिमेय होता है, वो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो पूर्णांक समझ में आया, पूर्णांक का मतलब जो अपन गिनती की जो अंक लिखते हैं ना, पूरे पूरे, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, उसी में छुपा हुआ। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक, पूर्णांक को अपन तोड़ देते हैं, पूर्ण प्लस अंक, तोड़, ठीक है, इसको समझना। तो पूर्ण अंक मतलब अंक पूरा पूरा होना चाहिए। हर एक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय होता है। सेकंड पॉइंट अभी आएगा यहाँ पर। तो पूर्णांक कौन है, 2 3 4 5, है ना, 26 27, है ना, कोई भी 65 100, है ना, कोई भी ऐसा ले लीजिए 101, ये सब क्या है, पूर्ण अंक। गिनती में जो आते हैं ना, अब वो गिनती 100 वाली हो, 200 वाली हो, लाख वाली हो, 1000 वाली हो, करोड़ वाली हो, अरब वाली, जो भी गिनती में जो अंक आते हैं वो पूर्णांक, और उनके बीच के जो अंक है। अब जैसे देखो 2 और 3 के बीच में क्या ला दिया मैंने, 2.5 या 2.50 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। कितना रुपया है ये, 2.5 रुपये। ये कितना रुपया है, हाँ 2.5 रुपया ना, 2 रुपये 50 पैसे मतलब 2.5 रुपये। तो ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा ये क्या है बताओ, क्या ये 2 रुपये 5 पैसा, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है ना, ध्यान रखिए, ये दोनों एक ही बात है, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, क्योंकि दशमलव के बाद लास्ट में यदि जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो 2.5 का मतलब 2.5 रुपए, 2.50 का मतलब भी 2.5 रुपए, पर 2.05 का मतलब 2 रुपये 5 पैसे, यदि रुपए में पैसे में अपन बात करें, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा ये संख्याएं कैसी है, पूर्णांक या अपूर्णांक, अपूर्णांक। कोई भी जहां दशमलव लग गया संख्याओं में, बीच में दशम, अच्छा दशमलव से, हाँ दशमलव यदि जहां पे लग गया, दशमलव लग गया मतलब वो संख्या क्या बन जाती है, अपूर्णांक, पूर्णांक नहीं। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रख लेना, 2.00। अब मैंने अभी बोला कि दशमलव लग जाए तो समझ लेना, पर यह ध्यान रखना, दशमलव के बाद यदि जीरो को छोड़कर कोई अंक आ रहा है, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या अंक आ रहा है, तो अपूर्णांक होगी। पर दशमलव के बाद यदि 0 0 0 0 आ रहे हैं, चाहे आप लाख बार जीरो लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या पूर्णांक ही है, ठीक है। आपने कई बार संख्याएं देखी होगी, जैसे मान लीजिए अभी 8:16 हो रहा है, तो वहां पे 2 बिंदु लगी थे, ठीक है, 8:16 हो रहा है, तो वहां पे ऐसे 2 बिंदी लगी है, 2 डॉट लगी है ना। पर इसी को अपने को 8.16 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 8.16 ऐसा नीचे लगाएंगे बिंदी। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको दशमलव लगाते तो ऐसा लगाते, तो बीच में लगाना गलत है, ऐसा दशमलव नहीं लगता। दशमलव संख्याओं में नीचे से हो, अब कैसे लगा, ये लाइन है ना आपकी कॉपी में, ऐसी 2 लाइन, आप लाइन के ऊपर या लाइन पर जैसे भी लिखते हो, जब लिखते हो ऐसा 8.16, तो यहाँ बिल्कुल नीचे में लगाइए ऐसा। यहाँ बीच में लगाना गलत है या ऊपर लगाना गलत है, ये बीच में नहीं लगता, ऊपर नहीं लगता। सही तरीका क्या है दशमलव लगाने का, नीचे, ध्यान रखेंगे। तो ये ऐसा लिख रहे हो इसका मतलब ये समय को व्यक्त कर रहा है, ऐसा लिख रहे हो मतलब ये दशमलव वाली संख्या को व्यक्त कर रहा है। ये छोटी छोटी सब बातों को ही अपने को अच्छा करना, केवल पढ़ लेने से मतलब नहीं है कि पढ़ लिया जी हमने,
पढ़ लिया जी और आता क्या है तो कुछ नहीं आता, ऐसा वाला काम नहीं। पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो हर एक चीज को, ठीक है, ये ध्यान रखना है सब चीजों को अच्छे से समझ समझ के, मतलब जो भी काम कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो साला करो ही मत, ठीक है ना, ध्यान रखिए। वे संख्याएं जिनको अपन p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो यहाँ p बटा क्यू लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ p बटा क्यू के रूप में नहीं। देखो जब भी में लिखते हैं ध्यान रखिएगा तो हमेशा बिंदी, जब भी नहीं लिखते हैं तो हमेशा बिंदी, ये सब पुस्तकों में देखते हो आप लोग। और मैंने आपको बोला हुआ है, जैसे आप जो आपकी राइटिंग सुधार के लिए जो हर दिन एक पेज हिंदी और एक पेज इंग्लिश का होमवर्क आपको मिलता है उसको करते हो, तो जब लिखते हो ना आप तो बिल्कुल ऐसे जैसे में लिख रहे हो तो कहाँ बिंदी लग रहा है, नहीं में कहाँ बिंदी लग रहा है, कोई भी संग लिखते हो शब्द लिखते हो, चाहे इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, तो कौन सी स्पेलिंग किधर क्या बनाया जा रहा है, कौन सा बिंदी किधर लग रहा है, कॉमा कहाँ लग रहा है, सब चीजों को ध्यान से करना है। बस ऐसे नहीं कि बस होमवर्क करना है तो वो छाप लिया ऐसे और ला दिया ये दो होमवर्क, ऐसे में कुछ नहीं सीखो। इसलिए मैंने आपको पहली शुरू में बताया कि होमवर्क जब लिखते हो तो बिल्कुल कुर्सी टेबल पे बैठ के बोल बोल के यानी पढ़ पढ़ के लिखना है और ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से लिखना है। समझ में आई बात? सर को होमवर्क चेक कराना है तो सर डांटेंगे, ये करेंगे, है ना, इस चक्कर में नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा है आपको अपनी सोच को सही करो कि हमको अपनी राइटिंग ठीक करना है, हमको अपने शब्दों को अच्छा करना है, हमको सीखना है। आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, बस मेरे को फीस दे देना मेरी बस, ठीक है। बाकी आप लोगों को अपना काम करना, आप लोग सीख रहे हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो आपको सीखना है तो भाई आपको खुद मेहनत करना है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, आप कोई भी काम करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम करते हो, उससे पूछो क्यों कर रहे हो, आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, अपने माता पिता के लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो कि किसके लिए कर रहे हो, आपके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो खुद से सीखो। खुद को अच्छा करना है तो खुद को मेहनत करना पड़ेगा। मेरे लिए मत करो कि सर ने होमवर्क दे दिया तो फटाफट लिख देते हैं ना कापी में पेज भर, सर तो ऐसा चेक कर देते होंगे। पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं, कॉमा लगाए हो ना यहाँ बीच में, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब समझ, पूर्णांक संख्या है वो क्या है, परिमेय है, ठीक है, और जो अपूर्णांक संख्या है वो अपरिमेय है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, कैसे याद रखोगे, पूर्णांक परिमेय, अपूर्णांक अपरिमेय, ठीक है, ऐसे याद रखिए। देखिए पूर्णांक में पहला अक्षर प और परिमेय का पहला अक्षर भी प, ठीक है, ऐसे याद रखो, है ना, पूर्णांक परिमेय ऐसा, है ना। अपूर्णांक का पहला अक्षर अ, अपरिमेय का पहला अक्षर भी अ, है ना। कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार पूर्णांक परिमेय था कि अपरिमेय था, तो ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखो। चीजों को याद रखना है ना लाइफ टाइम तक के लिए, हमेशा के लिए, तो ऐसा कॉन्सेप्ट बनाओ, तो ऐसे याद रख लो, प फोर परिमेय, प फोर पूर्णांक, मतलब पूर्णांक परिमेय होता है ना। अ फोर अपूर्णांक, अ फोर अपरिमेय, मतलब अपरिमेय अपूर्णांक होता है। ऐसा सब में ऐसा नहीं होता, पर जहां होता है वहां तो कर लो। तो अपूर्णांक संख्याएं, अपूर्णांक संख्याएं अपरिमेय होती हैं या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ऐसा, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है या परिमेय होती है, और अपूर्णांक संख्या क्या है, अपरिमेय होती है, ठीक है। पढ़ते हैं। विद्यार्थी का मतलब जानते हो, विद्यार्थी का दूसरा अर्थ बताओ मेरे को, बट अनुशासन, डिसिप्लिन, समझ गए। विद्यार्थी का दूसरा नाम क्या है, दूसरा अर्थ क्या है, अनुशासन। विद्यार्थी मतलब विद्या अध्ययन तो करने वाला हो गया, मैंने बोला विद्यार्थी का दूसरा नाम बताओ, अनुशासन, ठीक है। विद्यार्थी का दूसरा नाम अनुशासन, डिसिप्लिन है, और ये अनुशासन दिखाओगे तुम लोग। कई बार बोला चप्पलों को लाइन से लगाओ, वहां पे कोई उधर फेंकता है कोई इधर फेंकता है, घर में ऐसी करते हो क्या, लाइन से रखते हो कि नहीं रखते हैं? और ये क्या है, आपका विद्यालय है, मतलब विद्या का मंदिर, विद्या का घर, आलय मतलब क्या होता है, घर होता है ना, तो ऐसी विद्या सीखोगे। तो
साइकिलें बिल्कुल लाइन से व्यवस्थित, ताकि कोई भी आदमी देखे तो लगना चाहिए कि हाँ यार यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, है ना, अनुशासित विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि साले आ गए भेड़ बकरी यहाँ पर जानवर, है ना। लगना चाहिए कि हाँ इंसान और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल अनुशासित साइकिल रखी होनी चाहिए। इधर उधर खड़ी कर दोगे यहाँ वहां, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो चप्पल अप्पल भी है वो बिल्कुल लाइन से उतारा करो, ऐसा एक के बाद एक के वैसा। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल मानवता और विद्यार्थी वाला अच्छे आदमी बनने की क्वालिटी यहाँ अपने को डेवलप करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा भेड़ बकरी वाला काम मत करो यहाँ पर आकर। थोड़े अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है अपने को, अच्छा व्यक्ति बनना है। हर एक चीज में अच्छी चीजों का ध्यान रखो, और तुम बाहर करो तो करो, यहाँ 1 घंटा 2 घंटा यहाँ नहीं करना, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए। सीखने आ रहे हो ना आप लोग, तो सीखो अच्छे से। अभी तो बोल दिया पहले, मत आओ कि जो शांत, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत, अशांत को बोलते हैं अन्वशानी आवर्ती, ठीक है। और जो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है उसको अन्वशानी अनावर्ती बोलते हैं। अन्वशानी अनावर्ती हो गया क्लियर? अभी क्या बोल रहा था, ठीक है। अन्वशानी आवर्ती और अन्वशानी अनावर्ती, यहाँ पे आवर्ती है वहां पे अनावर्ती, ये है थोड़ा सा अंतर। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत होता है वो परिमेय होती है, ठीक। तो ऐसा, तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत, अशांत का मतलब अन्वशानी आवर्ती, पर क्या है, शांत अशांत बोलने में अच्छा रहता है, याद भी शांत अशांत, और समझ भी अच्छा आता है। ऐसी संख्या जिसका भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, शून्य, शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, शून्य हो जाए, कैसी हो गई वो, शांत, शांत हो गई, ठीक है, उसको शांत बोल दिया। और ऐसी संख्या जिसका भाग देने पर, मतलब भाग की क्रिया करने पर, ऐसी परिमेय संख्या ना, जिसका भाग की क्रिया करने पर कभी भी शेषफल शून्य नहीं आएगा, कभी भी शेषफल शून्य होगा ही नहीं, मतलब कभी वो शांत होगी ही नहीं हो रही है, तो क्या बोलते हैं उसको, अशांत, ठीक है, अशांत संख्या बोलते। तो उसको अशांत को अपन अन्वशानी आवर्ती लिखेंगे ना, तो थोड़ा समझने में जरा दिक्कत, अन्वशानी आवर्ती, और अशांत बोलो तो हाँ शांत अशांत, है ना, इसलिए मैं यहां लिखता हूं अशांत। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होता है परिमेय होती है कि नहीं, परिमेय होती हैं बहुवचन वाला, ठीक। अब यही चीज यहां पे आ जाओ, है ना, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अन्वशानी अनावर्ती, अब उसके लिए शांत वांत ऐसा शब्द नहीं, काय की हंसी आ रही तुमको, मेरे को ही बताओ, मैं भी हंसूंगा। ये है इधर विजय और आके, जिन संख्याओं, विजय तू बहुत हंसता है बेटा, हंसना अच्छी बात है, पर कहाँ हंसना ये याद रख, घूम पटले से पढ़ रहा है तू, हाँ ये तो तेरी लिमिट निकाल दूंगा, समझ गए ना। मैं पहले ही बोलता हूँ, लाइफ में सब करो, मैं हंसने से मना नहीं कर रहा हूँ, और ना रोने से कर रहा हूँ, और ना उपद्रव करने से कर रहा हूँ। मैंने वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, देख लीजिएगा। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, बुढ़ापे में। पर अभी क्लास में पढ़ समय करने का है, बाहर निकलो तो हल्ला मचाओ, है ना, गाली बकते ना, उधर पटले निकल बात को देखते हैं, अभी कहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अनावर्ती, तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अन्वशानी अनावर्ती होता है अपरिमेय होती है, अपरिमेय संख्या होती है या अपरिमेय होती है, ठीक है। ये हो गई आपकी तीसरी परिभाषा। एक और है, चौथी परिभाषा। चौथा नंबर क्या है, ध्यान समझना। यदि कोई संख्या वर्गमूल में आती, करनी में, करनी शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है, वर्गमूली का प्रयोग कीजिए, पर करनी भी बोलते हैं। यदि कोई संख्या वर्गमूल में है, समझना, अपना लिखना नहीं अभी। यदि कोई संख्या वर्गमूल में है और उसका क्या निकालते हैं अपन, वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल में है उसका वर्गमूल निकालते हैं, और वर्गमूल निकालने पर जो मान आएगा उसका संख्या का वर्गमूल आएगा, यदि वो पूर्णांक है तो वो संख्या परिमेय है। क्या बोला मैंने, पूर्णांक है तो परिमेय है, पूर्णांक है तो परिमेय है। और वर्गमूल निकालने पर अपूर्णांक आता है तो वो अपरिमेय है। ऐसे 4 तरीके से आप किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को
पहचान सकते हो। ठीक है, देखिए, ठीक है, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर वर्गमूल यदि पूर्णांक हो तो वह परिमेय होती है। और इसमें आ जाएगा किसी संख्या, किसी संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल यदि, वर्गमूल यदि अपूर्णांक, अपूर्णांक हो तो वह अपरिमेय होती है। ऐसा पूर्णांक संख्या परिमेय होती है, अपूर्णांक संख्या अपरिमेय होती है। दशमलव प्रसार यदि शांत है और या अशांत है तो वो क्या होगा, परिमेय होगा। और यदि वर्गमूल पूर्णांक है तो वो परिमेय है। ठीक है, वैसा यहाँ पर जिन संख्या दशमलव प्रसार कैसा है, अनवशानी अनावर्ती है तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। जिसका दशमलव प्रसार अपूर्णांक है तो वो भी अपरिमेय है। अब इसको लिख लो, फिर ये अपूर्णांक कैसे निकलेगा, है ना, वर्गमूल का, ये फिर बताता हूं मैं आपको। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या लिखिए, जिस संख्या का वर्गमूल यदि पूर्णांक है तो वो परिमेय होगा, जिसका अपूर्णांक है वो अपरिमेय। क्या मतलब है इसका, देखिए, कोई संख्या ले लेते हैं अपन जो वर्गमूल में है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, मैंने यहाँ पे 16 ले लिया, मैंने यहाँ पे 20 ले लिया, मैंने यहाँ पे 24 ले लिया, और कोई भी और बड़ी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा 4 संख्या मैं यहाँ ले रहा, ध्यान समझना। ठीक है, बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। ये 2 और 4 क्या है, दोनों, दोनों संख्याएं कैसी है, पूर्णांक। हमने 4 और 16 का वर्गमूल निकाला, क्या प्राप्त हुआ, पूर्णांक प्राप्त हुआ। तो पूर्णांक प्राप्त हुआ तो पूर्णांक मतलब क्या होगा, ये परिमेय है। तो यदि कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर क्या प्राप्त होता हो, पूर्णांक प्राप्त होता हो, वो क्या होगी, परिमेय। ठीक है, वो क्या होगी, परिमेय हो। ठीक है, और यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्णांक प्राप्त नहीं होता, अब देखो 20 का वर्गमूल कितना होगा, देखो पूर्णांक वर्गमूल 16 के बाद सीधे 25 का होता है। 16 के बाद सीधे 4 क्यों, 16 पचा 25, 16 के बाद सीधे 25 का होता है, मतलब आ गया बीच में 20। तो 20 का जो होगा वो 4 दशमलव कुछ होगा, 4.234 ऐसा कुछ, है ना, दशमलव में आएगा, मतलब कुल मिलाकर। यहाँ मैं सब अनुमान से रख रहा हूँ, है ना, निकालना पड़ेगा इसमें। तो मैं अनुमान से, अपने को सिर्फ ये पहचानना है कि वो पूर्णांक है कि वो अपूर्णांक। तो 20 का जो वर्गमूल है वो 4.234 ऐसा कुछ आएगा, मतलब दशमलव में आएगा, है ना। वैसे ही 24 का, देखो मैंने क्या बोला, 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 5 का होता है, ठीक है, 25। तो यहाँ 24 आ गया, तो 24 का वर्गमूल क्या होगा, 4.923 ऐसा कुछ आएगा, या 8 जो भी है, 25 के पहले वाला। ठीक है, ऐसा आएगा। तो दशमलव में, तो ये दोनों क्या हुए, अपूर्णांक, और अपूर्णांक है मतलब क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर पूर्णांक प्राप्त होता है वो परिमेय, और अपूर्णांक प्राप्त होता है तो वो अपरिमेय हो। तो ऐसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आप 4 तरीके से पहचान सकते हैं, 4 तरीके से।